मिथिलांचल का क्या हाल है? ओपिनियन पोल में किस तरफ पलड़ा भारी दिख रहा है? रोमाना। ये मधुबनी रेलवे स्टेशन पर आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं दरअसल मिथिलांचल क्षेत्र जिसमें 50 विधानसभा सीटें आती हैं। और मधुबनी रेलवे स्टेशन पर इसलिए क्योंकि मिथिलांचल की पहचान क्या, पान, मखान और मधुबनी पेंटिंग। और ये जो मधुबन रेलवे स्टेशन है आप देख सकते हैं, इस पर सबसे लंबी मधुबनी पेंटिंग बनी हुई है। ये आ गया वो आंकड़ा जिसका आपको इंतजार वोट परसेंटेज के हिसाब से। देखिए यहाँ पर मामला काफी बराबरी का, नीतीश प्लस 41%, लालू प्लस 38%, चिराग पासवान को 4% वोट मिलता हुआ, अन्य के खाते में 17% वोट जाता हुआ। तो ये वोट प्रतिशत आपके सामने है, जहां नीतीश प्लस और लालू प्लस के बीच में फासला ज्यादा नहीं है। नीतीश प्लस 41% है, लालू प्लस 38% है। और अगर मिथिलांचल की ये 50 विधानसभा सीटें, अच्छा ये भी जान लीजिए आप कि पिछली बार मतलब 2015 में इसी मिथिलांचल में बीजेपी को सबसे करारा झटका लगा था। यहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा था, एनडीए का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा। लेकिन इस बार मिथिलांचल की 50 सीटें और 50 सीटों का ये गणित सीट के हिसाब से नीतीश प्लस के खाते में 27 से 31 सीटें जा सकती हैं। लालू प्लस महागठबंधन के खाते में 18 से 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चिराग पासवान को 1 से 3 सीटें यहां मिल सकती हैं मिथिलांचल में, और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट। तो ये सीटों का गणित मिथिलांचल का 50 सीटों में नीतीश प्लस जोरदार तरीके से बढ़त बनाए हुए यहां पर भी नजर आ रहा है। सीमांचल अंग प्रदेश की तरह मिथिलांचल में भी सीटों के हिसाब से एनडीए गठबंधन आगे। शोभना, बिल्कुल, आपने मिथिलांचल की 50 सीटों का आंकड़ा दिखाया। उस मिथिलांचल में जहां बहुत खराब प्रदर्शन रहा है पिछले चुनाव में, इस बार भी यहां पर अगर हम कहें सीमांचल और अंग प्रदेश की तरह एनडीए गठबंधन आगे है तो बड़ी बात है। फटाफट समझ लेते हैं, सीमांचल, अंग और मिथिलांचल में एनडीए को सीधी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए के पक्ष में एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, शायद वो असर नहीं कर रहा है। चिराग कोई फैक्टर बनते हुए इस पूरे चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों में तो कम से कम नहीं दिख रहे हैं, और कोई तीसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। अब मैं प्रधान संपादक हिंदुस्तान के शशि शेखर जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। शशि शेखर जी, आप मिथिलांचल के इलाके से भली भांति वाकिफ हैं। एमवाई फैक्टर यहां पर बहुत असरदार है। क्या देख रहे हैं आप, ये जो नतीजे ओपिनियन पोल में सामने आ रहे हैं, वोट जो पड़ रहा है वो किस मुद्दे पर आप पड़ता हुआ देख रहे हैं? जाति यहां पर ज्यादा असर कर रही है या फिर विकास पर ही ये आंकड़ा आ रहा है पूरा का पूरा? देखिए, विकास की कोई कुछ भी बात करे, लेकिन जाति और धर्म असर करते हैं, और बिहार में तो काफी ज्यादा असर करते हैं। तो ये तो किसी खामख्याली में किसी को नहीं रहना चाहिए। आपने ही अपनी बात की शुरुआत एमवाई समीकरण से की, तो यहाँ पर उसका असर दिखाई पड़ेगा। ये जरूर मुझे थोड़ा अचरज इस पर हो रहा है कि पिछली बार से बिल्कुल उलट आंकड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इधर के दिनों में जो गरीबों के खातों में पैसा डाला गया और जो भी काम किए, अगर मैं इसी को सही मान के इसी पर कमेंट कर रहा हूँ, तो वो बहुत कारगर साबित हुए। दूसरी बात, जो आपके संवाददाता जयेंद्र कुमार कह रहे थे, कहीं न कहीं बिहार में जो एंटी इनकम्बेंसी 15 साल बाद दिखना चाहिए था, आप लगभग 100 सीटों का अब तक दिखा चुकी हैं, तो वो एंटी इनकम्बेंसी उस तरीके से नजर नहीं आ रही है इस सर्वे के हिसाब से। और जो चिराग कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, तो जो दूसरे पक्ष ने जो जवाब दिया, इसका अर्थ ये है कि वो जवाब ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। तो मुझे आने वाले समय में ये एक थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर अगर दिख रहा है, तो इसके यही 3 कारक हो सकते हैं। जी जी जी, बद्रीनारायण जी, आपका भी एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगी इन आंकड़ों को लेकर।
हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो पूरा ये जो चेंज आप देख रहे हैं, इस आंकड़ों से दिखाई पड़ रहा है, उसमें जो ये जो फैक्टर है, ये जो पूरा क्षेत्र है मिथिलांचल का, इस क्षेत्र में या पूरे आपने 3 क्षेत्रों का दिखाया, नीतीश से नाराजगी तो है, लेकिन वो नाराजगी इतनी दूर तक नहीं है कि वो सत्ता के परिवर्तन की लहर में बदल जाए। यानी एक अंडरकरेंट में गुस्सा है लोगों का, लेकिन उस दूसरे ऑल्टरनेटिव पर विश्वास नहीं है, उतना विश्वास कि वो इसको हटा के उसको ला दे। अगर नारायण जी, अगर मैं सही अर्थ निकालूं आपकी बात का, बने रहिए, यानी कोई विकल्प, मजबूत विकल्प, अनुभवी विकल्प बिहार की जनता को नहीं दिखाई दे रहा है। रूबिका, देखिए वहाँ समस्तीपुर में मिथिलांचल के मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा मौजूद है, हमें वहाँ का रुख करना चाहिए। प्रतिमा, 27 से 31 सीटें मिल रही है नीतीश कुमार को, 18 से 21 सीटें मिल रही है लालू प्रसाद यादव को, लेकिन यहाँ वोट प्रतिशत का आंकड़ा आप दिख रहा है कि बहुत कम होता चला जा रहा है। जो दोनों के बीच में फासला है वो कम होता चला जा रहा है। प्रतिमा जी रूबिका, बिहार में काबा वर्सेस ईछे अभी चल ही रहा है और ओपिनियन पोल की जो नतीजे खासतौर पर मिथिलांचल की अगर बात करें तो पिछली बार से काफी उलट नजर आ रहे हैं। पिछली बार 50 में से 45 सीटें जो है वो महागठबंधन के पास गई थी और सिर्फ 5 आई थी बीजेपी और इनके पास, लेकिन इस बार चूंकि वो समीकरण भी बदल चुका है, अलायंस भी चेंज हो चुके हैं, तो ऐसे में ओपिनियन पोल के नतीजे जो है उस पर बात करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जो नतीजे हैं इस बार मिथिलांचल की अगर खासतौर पर बात करें, जो 50 सीटें हैं उसमें फायदा होता हुआ नजर आ रहा है एनडीए अलायंस को, क्या लग रहा है कुछ ऐसा ही होने वाला? एनडीए अलायंस को बहुत फायदा होगा। हमको लगता है एनडीए अलायंस इस चुनाव में क्लीन स्वीप करेगा, उसके कंपटीशन में कहीं कोई नहीं है। महागठबंधन का पलड़ा भारी है या फिर एनडीए का? हम लोग नहीं पूछते हैं उस चीज को, नहीं पूछते हैं। अच्छा बताइए, हाँ बताइए। महागठबंधन का पलड़ा भारी, क्या वजह रहेगी? इसलिए कि ये महागठबंधन जो है उसमें राजद जो है वो लीड करेगी पूरे बिहार में, क्योंकि युवा चेहरा इस बार सामने आया, इसलिए आपको उम्मीद लग रही है? ना, बदलाव भी चाह रही है जनता। पर नीतीश तो कह रहे हैं बहुत काम किया है। नहीं, वो सब खोखला है। काम किए हैं मगर जहाँ तक वो करना चाहिए जनता को निकट तक नहीं पहुँचा, मुंह से केवल कर रहे, मगर काम जो है उतना दूर तक नहीं पहुंचा है। मगर नीतीश जी का इस बार जो है कम सीट के आकलन हमारी माइंड में आ रहा है पूरे बिहार में। पूरे बिहार की बात? हाँ, पूरे बिहार की यहाँ पर तस्वीर बदलती हुई कुछ लोगों को नजर आ रही है और भी कई सारे लोग हैं। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? मेरा नाम गुलशन कुमार है। क्या स्थिति होने वाली इस बार? इस बार आरजेडी जो है सो पूर्ण बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। क्या वजह है? वजह यही है कि नीतीश कुमार 15 साल से जो इनके कार्यकाल रहे, पहले 5 वर्षीय में इन्होंने कुछ काम किया, उसके बाद अभी जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो किसी भी तरह का जो एम्प्लॉयमेंट को ही लेके देखिए जनरेशन का नहीं कर रहे हैं, जो सीट पहले से वैकेंट है उस पर। आपको लगता है बड़ा मुद्दा है जिस तरीके से? सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, जो है युवाओं को भविष्य के लिए, और जो किसान लोग हैं इन लोगों को किसी भी तरह का योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है रूबिका, देखिए यहाँ कुल मिलाकर जो बात आप भी कह रही थी कि रोजगार इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा है। भले ही पहले तमाम पार्टियां नकारती रहीं, जब तेजस्वी ने 10 लाख का वादा किया तो उनके वादे के मुकाबले 19 लाख का वादा भी करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं लोग जरूर मान रहे हैं कि रोजगार चाहिए और ये बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में रहने वाला है। और जैसे आपके साथ वहाँ बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा कि इस बार झटका नीतीश कुमार को लगेगा, ये माइंड में उनके आ रहा है, लेकिन क्या माइंड में आ रहा है ये सुनने के बाद आपके अजय आलोक जी। देखिए 100 सीटें अब तक हमने ओपिनियन पोल में दिखा दी है, 54 से 66 सीटें मिल रही है आपको, 32 से 42 सीटें मिल रही है मृत्युंजय तिवारी, प्रेम चंद मिश्रा जी को। आप मुझे ये बताइए आपके माइंड में क्या आ रहा है? देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो ये जान जाइए कि बार बार आप रोजगार करें, तेजस्वी ने एक बार भी रोजगार नहीं बोला है। उन्होंने कहा है 10 लाख नौकरी, हम कह रहे हैं बार बार, चाहे बीजेपी हो चाहे हम कह रहे हैं 19 लाख रोजगार। बुद्धि नहीं है समझने का रोजगार और नौकरी में अंतर क्या होता है। नहीं, आज उन्होंने बता दिया सर, उन्होंने बता दिया सरकारी नौकरी, पकौड़े तलना रोजगार है, अब एक मिनट, साफ सफाई करना रोजगार है, उन्होंने आज समझा दिया, डिफाइन कर दिया। ऐसा ये उनका माइंडसेट है, ये उनका माइंडसेट है। इसी विधानसभा में अगर कोई झाड़ू लगा रहा है, इसी विधानसभा में अगर कोई यहाँ पे माली का काम कर रहा है, रोजगार नहीं है वो, किसका तिरस्कार कर रहे हैं वो?
हर काम करने वाला काम कोई छोटा नहीं होता एक है। सेकंड, प्रेम चंद दूसरी बात, इन लोगों को मैं बस एक ही पूछना चाहूंगा आपके सर्वे के बाद, आप कहूँ मोन कहन लगे है मिथिलांचल के सर्वे ले है वही कह रहे प्रेमचंद जी हैं 30 सेकंड, मंगरू के जमीन लौटा दियो तिवारी लंबी जी। बातचीत होगी सर, लेकिन 20 सेकंड मुझे ब्रेक 30 सेकंड नहीं, कुछ और दी, बहुत बड़ी बात आई। तो फिर मैं इत्मीनान मैं चाहती बता रहा हूँ, प्रेम जी। मिथिलांचल में जो है 2 बड़ी समस्या है। हाँ मैथिली भाषा को बिहार के स्कूली पाठ्यक्रम से हटा दिया, जिसके बोलने वाले करोड़ों लोग हैं, और यह काम किया वर्तमान सरकार ने। कांग्रेस के जमाने में मैथिली स्कूल में पढ़ाई जाती थी। मिथिला का मखाना, वो टैग जीआई टैग है वहाँ, उसको ही बदल के बिहार का मखाना किया गया। ये 2 मुद्दे ऐसे हैं, और जो बंद पड़े चीनी मिल है, रैयाम, लोहट, सकरी, जूट का मिल, पर ओपिनियन पोल में फिर आप लूज करते हुए क्यों साफ तौर पर नहीं दिखाई बता दे रहा रहे हूँ, हैं? मिथिलांचल में ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और सरकार के खिलाफ देखते हैं आम सबसे जनता बड़ा तैयार मुद्दा। है, और सरकार जो है जी, मैं एक आज ब्रेक ले लूं, फिर मैं लौटूंगी जो आपसे सर्वे मिलने। आपका बता रहा है, छोटा सा ब्रेक, वो सर्वे से उल्टा है। एक छोटा सा ध्यान ब्रेक, देने योग्य बातें छोटा सा हैं। ब्रेक। सबसे बड़ी मगध, बात है- भोजपुर ब्रेक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अब वो इलाके आते चले जा रहे हैं, सीटें बढ़ती चली जा रही है, और इसीलिए दिल की धड़कनें भी। सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज पर जारी है लगातार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।